आज हम दिल्ली की विधानसभा मटिया महल में इस वक्त मौजूद हैं। यहाँ हम जनता से जानने का प्रयास करेंगे कि आने वाली 8 फरवरी को क्या नतीजे होने वाले हैं, जनता क्या सोचकर इस बार वोट डालने वाली है और कैसे विकास को वोट डालने वाली है। जी मैम, क्या शुभ नाम हो आपका? अलका राजवंशी। अलका जी, क्या महिलाएं क्या सोचकर इस बार वोट डालने वाली? महिलाएं अपनी उनको सबसे पहले सुरक्षा चाहिए। सुरक्षा के बाद जो गली घर से निकलती है गंदगी, बच्चों को भी वो बीमारियां फैलाती है। पानी स्वच्छ पानी जो बाजार से खरीद के ला रही है, कितनी समस्याएं उनके सामने कि स्कूल बच्चों को छोड़ने जाती है तो गंदी नालियों में से निकल के जाती है, ना कोई सुरक्षा। हॉस्पिटल में इंजेक्शन लगवाने जाती है तो वो इंजेक्शन भी बच्चों के लग पाते हैं पूरे। सब जगह गंदगी। महिलाओं की सुरक्षा सबसे ज़्यादा है कि कहीं भी अकेली नहीं निकल सकती। ये माहौल हो गया है। गुंडागर्दी इतनी होगी, आदमियों को उनके शराब पिलाना सिखा दिया केजरीवाल ने, इतना कि एक के साथ एक फ्री दे दी और वो पी के पड़ते हैं घर में जाके मार पिटाई करते हैं। केजरीवाल तो महिलाओं को सम्मान दिलाने की बात करते हैं, 2100 रुपए। झूठ, सब झूठ। कोई वादे उसके एक भी आज तक देखा आपने? कोई वादे हुए हैं पूरे? कोई वादे उसके पूरे नहीं हो सकते। वो पक्का झूठा है, मक्कार है, जो बिल्कुल काम करके राजी नहीं है। और मटिया महल में तो उसने ऐसा कर दिया है क्योंकि उसी का वो विधायक बैठा हुआ है शोएब इकबाल 20 साल से। वो कोई जगह आके राजी नहीं है, किसी की सुन के राजी नहीं है, कोई बोरिंग नहीं करा के राजी। पानी इतना गंदा है कि आपको दिखाऊं तो कीचड़ वाला पानी आता है बोतलों में। हाँ जी। लेकिन दिल्ली को तो लंदन पेरिस बनाने का वादा था केजरीवाल का। आप घूम के देखो कितना बढ़िया लंदन पेरिस बना दिया। गड्ढों में सड़कें हैं, कह रही हूँ गड्ढे। और जो आप गलियां बिल्कुल खराब है, कूड़े के ढेर है, नाले के पानी गंदा आ रहा है, बदबू वाला पानी है। बाजार से पानी लाके पीना पड़ रहा है लोगों को। लेकिन वो तो कह रहे हैं फ्री दे रहे हैं हम बिजली पानी। फ्री कुछ भी नहीं है, पर पानी आ ही नहीं रहा। शाम गंदा आ रहा, नाले का पानी आ रहा है। यूनिट फ्री 201 से ऊपर हो जाए 201 यूनिट के पैसे बिल दो, डबल दो। हमारा ही पैसा हमें खपा रहा है, हमें क्या कर रहा वो है। अच्छा, कैसी सरकार पे भरोसा करती हैं? अब बीजेपी इस टाइम तो सभी लोग बीजेपी को चाह रहे हैं कि एक बार बीजेपी आ जाए, क्योंकि हम 30 साल से इन दोनों को देख रहे हैं। पहले कांग्रेस थी, अब आप आ गई। अब पहले इन दोनों को देखने के बाद हमारा विचार यही है कि बीजेपी एक बार आ जाए, उसको देख ले काम करती है नहीं करती है। और हमें विश्वास है जो हम मोदी जी ने कहा है वो करके दिखाया है। जैसे कि 370 हटवाई, धारा 370 हटवाई है, प्लस राम मंदिर बनवाया है, सब काम करवाए हैं। तो उनके अनुसार एक बार देख लें। अभी इन्होंने इतनी सारी स्कीमें निकाल दी हैं। 21,000 रुपये उन्हें देंगे, 6 किट देंगे गर्भवती, तो इतनी सारी स्कीमें निकाल दी हैं। और वो जो कहते हैं वो करते हैं। वो ऐसा नहीं है कि इसकी तरह नाकाम की तरह की वो कहेंगे और कुछ नहीं। केजरीवाल की बातों में दम नहीं रहता। दम नहीं है। इसने 2100 कहा रुपये, हम 2,500 दे, वो बीजेपी वाले 2,500 देंगे तो हम वो लेंगे जो वो कहते हैं वो करते हैं। इसके ऊपर भरोसा नहीं है, उनके ऊपर हमें भरोसा है। वो इस बार किस पे भरोसा कर रही हैं आप? इन पे ही कर रहे, मोदी जी पे। जो करेगा काम वही है ना। मोदी जी बोल रहे वो भी 2100 रुपए दे रहे हैं। कह रहे हैं, अब देखो जब अपने हाथ में आएंगे जब तो पता चलेगा ना कि कौन क्या दे रहा है। ये बताओ, मोदी जी 2500 दे रहे हैं। अब ऐसे जो देगा जब भी बोलेंगे ना हाँ जी दिया इन्होंने हमें। अच्छा, आपकी विधानसभा में कुछ काम किया? यहाँ के जो एमएलए हैं कुछ काम किया? हमारे यहाँ तो कोई काम नहीं हुआ। लैट्रिन गंदी हो रही है, सड़कें इतनी गंदी, गली इतनी गंदी, बदबू आ रही है इतनी कि पूछो नहीं, बच्चे ऐसे निकलते हैं। अगर वो काम करते तो बदलाव की स्थिति क्यों लाते? यहाँ पर 30 साल से शोएब इकबाल विधायक है, कोई काम नहीं कर रहा। अगर काम करा होता तो सीवर आज जाम क्यों होते? जो 30 साल पहले हालत थी वही 30 साल बाद आज भी वही हालत है, वही हालत आज भी है। तो उन्होंने कोई काम नहीं करा। काम नहीं करा जब तो जो है वो कह रहे हैं। 10 से 11 साल हो गए, एक भी काम अपना वादा पूरा नहीं किया। कौन सा वादा केजरीवाल ने पूरा करा है? पेंशन है उसने बंद कर दी। बिजली का झूठा वायदा किया लोगों को, 200 यूनिट बिजली फ्री दूंगा। 200 यूनिट एक भी यूनिट आता है तो वो 201 यूनिट के पैसे लेता है। मोदी जी जो कहते हैं वो गारंटी कहते हैं। मोदी जी ने कहा मैं 300 यूनिट बिजली फ्री दूंगा, 300 यूनिट फ्री। उसके बाद अगर 1 यूनिट आएगा, 2 यूनिट आएगा तो उसके पैसे लिए जाएंगे। झूठ मत बोलो, ये झूठ की राजनीति करता है। और सर, दिल्ली को लंदन पेरिस बनाने वाली बात में कितने दावे? आपके सामने लंदन पेरिस वाली बात है। जगह जगह जल बोर्ड के सीवर सारे जाम हुए पड़े। बारिश के आप अंदर देख लो, बारिश को छोड़ो, अभी जाकर के किसी भी गली कूचे में चले जाओ, सारे सीवर जाम है। लंदन पेरिस बना दिया। जमुना जी का वायदा करता है हर बार, कुछ भी नहीं करा। यमुना मैया आज भी गंदी कर रखी है उसने। कोई एक वादा तो हो जो उसने पूरा किया हो। वो सिर्फ झूठ की राजनीति कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा। हिंदुस्तान को, देश को बर्बाद करने की राजनीति कर रहा है। बदलाव है मतलब
इस बार बदलाव है। राजधानी का सत्यानाश करने वाला केजरीवाल है। हॉस्पिटल में चले जाओ, वहाँ डॉक्टरों के पास कल हम गए थे, देखा वहाँ रुइयाँ नहीं है उनके पास, रुइयाँ उनके पास नहीं है, दवाइयाँ उनके पास नहीं है, कुछ नहीं। मोहल्ला क्लिनिक बना रखे हैं, उसमें जो भूसा भर रहा है, रेडियाँ खड़ी हैं, फल वालों ने अपनी फल भर रखे हैं उसके अंदर, गाय बकरियाँ बैठी हुई है उसके अंदर। लेकिन वो तो बोलते हैं कि शिक्षा और स्वास्थ्य दिल्ली का बहुत बेहतर है, यूपी बिहार का आदमी इलाज करवा के चला जाता है। आपने देखा था ना कोरोना के टाइम में, उसने अपना शीश महल बना रहा था। अगर वो बढ़िया काम कर रहा होता, दवाई लोगों की पब्लिक की सेवा कर रहा होता, मोदी ने वैक्सीन बनवाई, फ्री में बांटी ना, दिल्ली में बांटी, सब जगह बांटी, उसने क्यों नहीं बांटी? उसने क्या बांटा? कुछ नहीं बांटा। उसने मैं शीश महल बनाने में लगा रहा हूँ। क्या शुभ नाम हो आपका? मेरा नाम राकेश वर्मा है। क्या लग रहा है सर आपको 8 फरवरी को क्या नतीजे होने वाले हैं? 8 फरवरी को देखिएगा, हमने तो जो है बीजेपी को भी देखा, हमने उनको भी आम आदमी पार्टी को भी देखा। बाकी जो रिजल्ट हमारे को बीजेपी से मिल रहा है शायद किसी और पार्टी से नहीं मिल रहा, क्योंकि आज की लेडीज़ जो हैं सबसे पहले अपनी सुरक्षा चाहती है। उस सुरक्षा के हिसाब से मोदी जी ने जगह जगह उनकी सुरक्षा के लिए जो है नई नई चीज़ों का जो है परिवर्तन कर रहे हैं। परिवर्तन के अंदर जो है, जैसे कि देश में एक परिवर्तन चाहना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले मोदी जी की एक यही है कि भाई लेडीज़ को सुरक्षा सबसे पहले मान्य दें। केजरीवाल जी मतलब लेडीज को सुरक्षा देने में फेलियर साबित। मैडम कुछ भी नहीं कर रहे हैं केजरीवाल जी, सिर्फ जो है फ्री की राजनीति कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। जगह जगह गड्ढे हो रहे हैं, जगह जगह जो है सीवर बंद हैं, जगह जगह जो है पानी जो है नाली में बह रहा है, नलों का पानी जो है गंदा आ रहा है। समझ लीजिएगा वो पानी क्या पिला रहा है, वो जहर पिला रहे हैं एक तरह से। सर केजरीवाल ने बोला कि झाड़ू जो होता है वो घर की लक्ष्मी होती है, तो जनता घर की लक्ष्मी को चुनेगी, जो उनका चुनाव चिन्ह है झाड़ू। मतलब लक्ष्मी को तो वो उन्होंने समझा ही नहीं। अगर लक्ष्मी समझते तो आज जो है जनता जो है इनसे तृप्त नहीं होती। क्यों? क्योंकि उसका रीज़न है, उसका रीज़न सीधा सीधा है कि जो लेडीज़ को चाहिए साफ़ पानी, जो लेडीज़ को चाहिए साफ़ सुथरी गलियां, जो लेडीज़ को जो है चलने में असुविधा ना हो, गड्ढे पड़े में। अभी कल की बात है, एक कम से कम 70 साल की अम्मा जी जो है, आप यकीन नहीं मानेंगे, मुझे उठाते हुए भी उनके घुटना भी छिल गया, सारी रोड छिली हुई थी। अब बताइएगा ऐसे में केजरीवाल को क्या दें वोट? नहीं दिल करता हमारा। कहना है कि अब की बार जो है केजरीवाल को, अब की बार तो बदलाव चाहेंगे बिल्कुल। को कहाँ भेजेंगे? बदलाव होगा तो कहाँ जाएगा दिल्ली का बेटा? दिल्ली का बेटा तो जेल में जाएगा। ओ जेल में जाएगा, वो आए हुए हैं तो अब वो सीधे जेल में ही जाएंगे। उनकी जो है दिल्ली का बेटा नहीं, वो जिंदी से आया हरियाणा से। दिल्ली का बेटा नहीं है, वो झूठ बोलता है। दिल्ली का बेटा बोलते हैं वो झूठ, वो पक्का झूठा है, एक नंबर का झूठा है। वो जिंद से आया है, कहाँ है उसका घर? जिंद में। तो फिर यहाँ दिल्ली में तो लूटने के लिए आया वो। खाली झूठ बोल रहे हैं कि खाली सब राजनीति उसकी झूठी है, कोई वायदा उसका पूरा नहीं करा। जी सर, क्या लग रहा है आपको? हम झुग्गियों में रहने वाले हैं। हम भी पहले आम पार्टी में थे। हम बहुत गरीब आदमी हैं, मेहनत मजदूरी ठेला लगाते थे। हम 4 भाई थे। हमारे भाई पहले पीते थे कभी कभी, मेरे भाई पहले पीते थे कभी कभी। आज हमारे झोपड़ी झुप्पी में आप जाके देखिए, मेरे 2 भाई जो रक्षा ठेला चला के आलू सब्जी बेच के हमारे भतीजे बच्चों का ख्याल करते थे, आज उनके फेफड़े खराब। जो पीते थे कभी कभी शराब, अब उन्होंने ज़िंदगी कर ली खराब। आज हमारे आंखों में आंसू आ जाते हैं कि हम गरीब आदमियों ने, हमने सोचा कि हमारी झोपड़ झुग्गियों में कि गरीब आदमी आ रहा है, वो हमारे गरीब आदमी की बात सुनेगा। आज हमारे 2 भाइयों की मौत का कारण हमारी झोपड़ झुग्गियों में ये ऐलान हो गया, ये हमारी झुग्गियों में ये ऐलान कर दिया कि कोई भी आए केजरीवाल ना आए, क्योंकि गरीब आदमी को लूटा है। हम गरीब आदमी ठेले में पटरी लगाते थे, बिजली पानी मुफ्त में दे रहे थे। आप हमारी झुग्गी के अंदर जाकर देखिए, मेरे सगे 4 भाई, तीनों भाइयों के फेफड़े खराब, जो पीते थे कभी कभी। आज हमारे भाई सुबह को निकले, 50 रुपये हमारी भाभी ने सब्जी के लिए दिए, 50 एक ने दिए वो रक्षा लेने के लिए कि आलू लाओ, दाल लाओ, चावल लाओ। अब वो पहुंच गए ठेके के अंदर, उन्हें कोई यार मिल गया और एक के साथ एक फ्री मिल गया। आज मेरे भाई मौत से तड़प रहे हैं, उसका जिम्मेदार केजरीवाल है, उसका
मैं बात बताना चाहता हूँ कि मैं झोपड़ झुप्पी में रहने पाता हूँ। मेरी आंखों से आंसू रोते हैं कि हम पहले आम पार्टी के लिए मेहनत करते थे कि कोई गरीब आदमी आएगा हमारी सुनेगा। आज आप झोपड़ झुप्पी के अंदर चले जाइए, 80% भाई साहब, 80% हम गरीब आदमी, किसी का लीवर खराब, किसी के पेवड़े खराब, गए हैं दूध लेने और पी के आ रहे हैं केजरीवाल जिंदाबाद। गए हैं दूध लेने, गए हैं बच्चों के पापे ले ले और पी के आ रहे। बहू कह रही है, हमारी भाभी कह रही है चावल न लाए, कह रहे केजरीवाल, और कह रहे दाल न लाए, कह रहे केजरीवाल। ये हालत है। आप चले जाओ झोपड़ झुप्पी के अंदर, ये दावा करता हूँ। भरोसा कर रहे हो फिर? आपके हम तो सब पे करा है भरोसा। आपके हम झोपड़ झुप्पी वालों ने, ये सब मेरे भाई खड़े, सब हम मजदूरी करने वाले हैं। हम रोज़ कुआं खोदते हैं और रोज़ पानी पीते हैं। हम रोज़ कुआं खोदते हैं, हम पानी पीते हैं। आपके हमने भरोसा करा है। हम गरीब आदमियों की झोपड़ झुप्पी में मीटिंग हुई है कि आपकी बार बीजेपी को देना चाहते हैं। जी मैम, क्या शुभ नाम हुआ आपका? पूनम शर्मा। पूनम जी, क्या लग रहा है मैम, महिलाएं इस बार क्या सोच के वोट डालने वाली है? आप कैसी सरकार को वोट डालेंगे? हम सब अपने बड़े भाई मोदी जी को ही देना चाहते हैं वोट। हमें सुरक्षा चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, और जो सुविधाएं वो अगर वो नहीं भी देंगे तब भी हमें मोदी सरकार ही चाहिए। मोदी सरकार ही चाहिए। यस। अच्छा मैम, आप हम परेशान हो गए जी केजरीवाल से। फ्री का गिफ्ट देते 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 और जिनको फ्री का गिफ्ट मिला उनको भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। और अब हम चाहते हैं हमें ना मिले, हमें मोदी जी से कुछ ना मिले, हमें तब भी हमें मोदी सरकार ही चाहिए। अच्छा मैम, आपने शुरुआत में जैसे आपने कहा कि आप मोदी जी आपके बड़े भाई समान है। केजरीवाल बोलते हैं कि दिल्ली की महिलाएं मेरी बहनें, मैं उनका भाई हूं, तो प्रार्थना करें कि केजरीवाल आए। तो आप ऐसे भाई के लिए प्रार्थना करेंगे? वो भाई तब कहाँ था जब हलसवा डेयरी के आगे से एक लड़की 1.5 घंटे तक गाड़ी के नीचे से खिसकती चली गई। वो भाई तब कहाँ था? वो भाई तब कहाँ है जब महिलाओं की इज्जत पे हाथ डाले जाते हैं? वो महिलाएं कहाँ हैं? वो भाई कहाँ हैं? कहाँ है वो भाई? आइए ना, 2 दिन के लिए जेल से बाहर निकल के आए हैं, फिर दोबारा जेल जाएंगे। खाली चुनावों के लिए भाई बनते हैं? चुनावों के लिए भाई बनते हैं जी। आते हैं, हाथ जोड़ते हैं, बहन जी वोट दीजिए, बहन जी वोट दीजिए, आइए अब के बाद हमारे घर पे, हम आपको बताएंगे हम किसको वोट देंगे। हम अब की बार, हमें नहीं चाहिए केजरीवाल, अब की बार मोदी आप एक युवा हैं, क्या कहना चाहेंगे इस बार, क्या किसे वोट देंगे? इस टाइम जो है परिवर्तन की स्थिति है दिल्ली के अंदर, तो केजरीवाल की सरकार तो आनी नहीं है इस बार पूर्ण बहुमत से भाजपा की सरकार बनेगी, क्योंकि उन्होंने यहाँ की जो मूलभूत सुविधा है महिलाओं के लिए, वो सबसे पहले है पानी के लिए पूरी दिल्ली त्रस्त हो चुकी है। यमुना साफ़ नहीं, उन्होंने 2013 में भी ये बोला कि हमें 5 साल चाहिए, कि हम लोग 5 साल में कर देंगे। 15 में आए, उन्होंने जब भी यही बोला 5 साल चाहिए। 2020 में आए, जब भी उन्होंने यही बोला। तो हर 5 साल बाद उनका यही चलता रहता है। यमुना साफ़ नहीं है, पानी के लिए त्रस्त है, सड़कें इतनी बहुत बिगाड़ चुकी है। मुस्लिम समाज जो उनको पूरा समर्थन देता है। आप इस मटिया महल विधानसभा के अगर चितली कबर या जामा मस्जिद के क्षेत्र में जाएंगे तो उस भर भी आपको सड़कें इतनी खुदी हुई मिलेगी। अभी हम लोग अपना जनसंपर्क अभियान कर रहे थे, तो यहाँ पे एक गली है चूड़ीवाला सड़क प्रेम नारायण पे, कल ही वहाँ की पूरी सड़क खोदी गई है। वहाँ की महिलाएं इतनी परेशान हो गई, सड़क तो खुदी जो पानी की पाइपलाइन थी वो भी खोद गए, उनके और खर्चे बढ़वा दिए। तो इस तरीके से परिवर्तन दिल्ली में होना चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल ही असुविधा कर रखी है दिल्ली में। मोदी जी पर क्यों आप इतना भरोसा करते हैं? क्या कारण है मोदी जी की गारंटी पर इतना भरोसा करने का? आप देखिए मोदी जी ने क्या किया, जो मोदी जी ने बोला वो मोदी जी ने करके दिखाया। धारा 370 हो गई, राम मंदिर हो गया, और जो जिस 3 तलाक हो गया मुस्लिम बहनों के लिए इतनी सुविधा करी, जो इतने पीड़ित 3 तलाक से, उनके लिए इतनी अच्छी सुविधा कर दी। 370 हो गई, और अपना राम मंदिर का हो गया, और अभी धीरे धीरे जो भी देश में ज़रूरत है कानूनों की वो भी लागू करने की योजना चल रही है सरकार की। बस दिल्ली के अंदर ज़रूरत है मूलभूत जो बेसिक नीड्स होती है महिलाओं की, जनता की, उसको करा जाए तो सबसे बढ़िया है। नाले पूरे जामे से, मैं ज़्यादा दिल्ली की बाहर नहीं कर रहा, क्योंकि जिस क्षेत्र में आप खड़े हैं ये सबसे पहले दिल्ली यही थी, यहीं से नई दिल्ली जन्मी है। तो ये समझ लो, ये लाल किला का एंट्री गेट था, अजमेरी गेट। तो यहाँ की ही जनता ही त्रस्त है किसी भी तरीके से। आप कहीं भी इलाके में चले आइए, किसी भी क्षेत्र, इस गली मोहल्ले में चले आइए, आपको हर जगह गड्ढे, जाम, पानी की असुविधा, बहुत परेशान है लोग। बदलाव है, डेफिनेटली बदलाव है इसके। बहुत बहुत धन्यवाद।